कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ एजेंसियां काम कर रही है मुख्तलिफ मामलात को लेकर, मिलिटेंसी को लेकर, दूसरे मामलात को लेकर, लेकिन उसके बाद इस बार मरकज़ी सरकार की जानिब से इन मामलात को निपटाने के लिए एक और एजेंसी कायम की गई है, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसके कामकाज के बारे में आज आपको बताएंगे कि पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर और किस तरीके का कामकाज और मिलिटेंसी के हवाले से उन्होंने जो केस लिए थे उनमें क्या पेशरफ्त सामने आई है। साल 2021 में सरकार का एक बड़ा फैसला था। एनआईए की तर्ज पर जम्मू कश्मीर के अंदर एक और तहकीकाती एजेंसी बनी जिसको स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नाम दिया गया, एसआईए। और अब साल 2022 में आते आते बड़ी जिम्मेदारी इस एजेंसी को दी गई है। 5 बड़े केसेस इस एजेंसी को थमाने का सरकार ने फैसला लिया है और जराया से ये जानकारी मिल रही है कि इनमें बड़ा जो केस है वो नगरोटा कैश हॉल केस भी है, जिसके साथ कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी। वो केस भी मुंतकिल करने का अब बताया जा रहा है कि तैयारी कर ली गई है तहकीकाती एजेंसी को, लेकिन रियासती सतह पर जो एजेंसी है वो इसकी तहकीकात करेगी। 2-3 बड़ी और इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो ये कि जो इस वक्त मैन पावर की कमी है इस एजेंसी के अंदर उसको बढ़ाने का सरकार ने फैसला लिया है और कुछ दिनों के अंदर इस पर पेशरफ्त भी शुरू हो जाएगी। मिलिटेंसी रिलेटेड जो केसेस हैं, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसको जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया गया, काम सौंपा गया और पुलिस के सीनियर अफसरान को जिम्मेदारी दी गई। सीनियर रैंक जिन ऑफिसर्स के थे वो मुख्तलिफ केसेस को देख रहे थे, लेकिन बताया जाता है कि एजेंसी को बूस्ट अप करने के लिए, एजेंसी के काम को फरोग देने के लिए और एजेंसी के अंदर काम करने वाले लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए ये जिम्मेदारी देना जरूरी थी। सरकार बहुत जल्द काउंटर इंटेलिजेंस के केसेस भी जो है वो भी शायद एसआईए को सौंप सकती है। हालांकि इस पर हतमी फैसला नहीं हुआ। कुछ दिनों के अंदर जो केसेस रजिस्टर हुए हैं काउंटर इंटेलिजेंस के पास, क्या वो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जाएंगे या नहीं, इस पर फैसला किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है, जो एनआईए के साथ केसेस थे उनमें कोई भी केस एसआईए को नहीं सौंपा गया है। ये चीज क्लियर करते चलें। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिन केसेस में जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं, मिलिटेंसी से हैं या मंशियात से जुड़े हुए हैं, उनमें अगर तहकीकात कर रही है तो वो एसआईओ को फिलहाल नहीं सौंपे गए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के पास अगर कहीं पर केसेस हैं मिलिटेंसी से रिलेटेड तो 5 केसेस उनमें देने की बात हुई है, जिनमें 42 लाख रुपए, आपको याद होगा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर नवंबर की 16 तारीख को जम्मू सूबे के अंदर जहां पर नगरोटा में 42 लाख रुपए कैश पकड़ा गया और ये पैसा बताया जाता है पंजाब से कश्मीर भेजने की तैयारी की जा रही थी, जो मिलिटेंसी की कार्रवाइयों में पुलिस बयान के मुताबिक इस्तेमाल होना था, जिसको केस को अब एसआईए के हवाले कर दिया गया है। 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया था पुलिस ने इस केस में। उस केस में अब एसआईए तहकीकात करेगी। इसके अलावा नगरोटा पुलिस के पास जब ये केस था तो एसआईए को जब ये सौंपा जाएगा तो सिर्फ ये बात यहीं तक महदूद नहीं है। एसआईए की तरफ से मजीद 4 केसेस जो हैं एंटी टेरर एक्टिविटीज, जो टेरर एक्टिविटीज रही हैं कश्मीर वादी के अंदर या जम्मू सूबे के अंदर, वो भी एसआईए को सौंपने की तैयारी कर ली गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि जब से एसआईए को यानी तहकीकाती एजेंसी को जब से सीआईडी हेड कर रहे हैं तो कोई भी केस अभी तक एसआईए को नहीं सौंपा गया है। अगर इस तरह का कोई फैसला होता तो कुछ दिनों बाद सरकार इस पर साफ कर देगी। सीआईडी के डायरेक्टर रश्मि रंजन सवैन जो कि इस वक्त स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो कि इस वक्त लीड कर रहे हैं, हेड हैं, अतुल गोयल डीआईजी सीआईडी हैं, वो सेकंड इन कमांड है। और जराये से मिली जानकारी के मुताबिक असली केसेस जो हैं, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस के पास भी हैं, जिन पर तहकीकात चल रही थी, जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको कंप्लीट करने के बाद फौरी तौर पर एसआईए को सौंप दिया जाएगा। बाकायदा इसके लिए प्लान बन चुका है। और दूसरी तरफ क्या जो एनआईए के पास केस थे वो एसआईए को जाएंगे, इस हवाले से भी कोई फैसला फिलहाल नहीं लिया गया है। और ना ही काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर के पास या जम्मू के पास जो केसेस थे वो इस तहकीकाती एजेंसी को दिए जाएंगे, इस पर भी अभी फैसला होना बाकी है। और जो फैसला किया गया था कि स्पेशल इंसेंटिव रेट जो है 25% तक का वो बेसिक पे है, कहा गया था कि एसआईए के अंदर जो पोस्टेड है उन एम्प्लॉयज को दिया जाएगा, उस पर भी नजरसानी करने की सरकार की तरफ से तैयारी की गई है। और दूसरी बात कि जितने भी केसेस मिलिटेंसी से जुड़े हुए, क्या सभी केसेस साल 2022 में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपे जाए या नहीं, इस पर भी सरकार और महकमा दाखिला के दरमियान जो है वो इस वक्त मुशावरत चल रही है और बहुत जल्द हो सकता है कि वजारत दाखिला इस पर भी अनाउंसमेंट कर दे। लेकिन 5 अहम केसेस इस एजेंसी को मुंतकिल करने की जराये से इस वक्त जानकारी मिल रही है, जिनमें नगरोटा का केस भी शामिल है।